हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार नेताओं के गले नहीं उतर रही। कांग्रेस ने बीजेपी पर वोटों की गिनती में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बैटरी लेवल, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनुपलब्धता के बारे में। पार्टी का कहना है कि इन मुद्दों ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को प्रभावित किया है। 13 विधानसभा सीटों पर शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकांश पर बीजेपी ने जीत हासिल की। ये कांग्रेस की भविष्य की रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस लगातार चुनावी प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रही है। इस दृष्टिकोण से कांग्रेस मतदाता विश्वास और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से चुनावी प्रणाली की जांच करने की कोशिश कर रही है। इन चिंताओं का प्रभाव आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। हरियाणा में हाल ही में हुए चुनावों के परिणामों पर कांग्रेस पार्टी चिंतित है। पार्टी को लगता है कि वोटों की गिनती में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उनकी शिकायत में 13 विधानसभा सीटें शामिल हैं। कांग्रेस ने पहले ही 7 विधानसभा सीटों पर शिकायत की थी। अब उन्होंने 13 और सीटें जोड़ दी है। इनमें से 12 सीटें बीजेपी ने जीती और 1 सीट इंडियन नेशनल लोक दल ने हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये फॉर्म दिखाता है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए। बिना इस फॉर्म के एजेंट वोटों की गिनती की पुष्टि नहीं कर पाए। इससे उन्हें धांधली का संदेह हुआ। 13 सीटों का अवलोकन। यहाँ उन 13 सीटों का विवरण है जिन पर कांग्रेस ने चिंता जताई है, साथ ही उनके चुनाव परिणाम भी। पहला, उचाना कला। इस सीट पर चुनाव परिणाम बहुत ही करीब था। इंद्री में बीजेपी ने 2014 से लगातार जीत हासिल की। राम कुमार कंबोज ने फिर से जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस के राकेश कंबोज के खिलाफ उनकी जीत का अंतर 15,149 वोट रहा। चौथे नंबर पर बडखल में बीजेपी के धनश अदलका ने 6,181 वोट से जीत हासिल की। ये सीट भी 2014 से बीजेपी के पास है। 5वें नंबर पर फरीदाबाद एनआईटी में कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 8,674 वोट मिले। 10 नंबर पर बरवाला में बीजेपी के रणवीर गंगवा ने कांग्रेस के रामनिवास घोरेला को 26,942 वोट से हराया। ये बीजेपी की स्थिरता को दर्शाता है। 11वें नंबर पर घरौंडा में बीजेपी के हरविंदर कालन ने 4,531 वोट से जीत हासिल की। ये भी एक सीट है जिसे बीजेपी ने 2014 से संभाल रखा है। 12वें नंबर पर कौसली में बीजेपी के अनिल यादव ने 17,209 वोट से जीत हासिल की। पार्टी इस सीट पर कई चुनावों से सफल रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठा रही है। उन्हें विशेष रूप से वोट गिनती और ईवीएम के संचालन के बारे में चिंताएं हैं। कई निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े मार्जिन से जीत, साथ ही कुछ बेहद करीबी मुकाबले इन चिंताओं को और बढ़ाते हैं। कांग्रेस की शिकायतें भविष्य के चुनावों में अधिक पारदर्शिता की मांग कर सकती है। हरियाणा के मतदाता इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और विश्वसनीय हो। इन शिकायतों का परिणाम राज्य में भविष्य के चुनावों को प्रभावित कर सकता है।